जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी घर में किसी ना किसी की तबीयत खराब रहती है। आए दिन पैसा जो है वो बीमारी में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को चोट लग रही है, कुछ ना कुछ बीमारी हो जा रही है और ऐसी बीमारी हो रही है जिसमें अति पैसा आपका व्यर्थ हो जाता है और आपको कोई भी सुधार नहीं मिलता उसके बाद भी, या दवाई लगती ही नहीं है उस बीमार व्यक्ति पे। तो आज जो वीडियो है ना, इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ वास्तु अगर आप अपने घर का सुधार कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं और जितनी भी परेशानियां हैं या नकारात्मकता आपको घेरी हुई है ना, इन सब का सॉल्यूशन इसके माध्यम से 100% हो जाएगा। इंसान सुखी तभी रह सकता है ना जब वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे। अगर आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर परेशान रहते हो और उसका कोई कारण आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप पर या आपके घर पे कोई वास्तु दोष हो। आपके घर और रहन सहन के तरीके में वास्तु दोष हो सकता है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, उनका प्रभाव आपके दिमाग और जीवन पर भी पड़ सकता है। अब आप अपने घर का वास्तु दोष ठीक करके सुधार कर सकते हो। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी कई बातें होती है जिनका असर सीधा सीधा आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसमें आपका स्वास्थ्य हो गया, आपकी आय यानी कि इनकम हो गई या इनकम के सोर्स हो गए, पैसों का जो सोर्स है आपका माध्यम है, और जीवन में होने वाले कार्यों पर भी ये दोष का आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अगर आपके घर में भी कोई बीमार रहता है तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको करना होगा और इन्हें करने से इन दोषों का निवारण हो जाएगा, घर से ये दूर हो जाएंगे और आसपास भटकेंगे भी नहीं, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। बस अगर आप इसको सच्चे मन सच्चे भाव से बताई हुई विधि अनुसार कर लेते हो। मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक पिछले बनाए हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके घर के लिए बताई हैं। जो लोग पैसा नहीं खर्चना चाहते, जो लोग विश्वास नहीं करते, अगर आप ये नियम और विधि विधान मेरे वीडियोस में जो मैं बताता हूँ आए दिन, अगर वो भी फॉलो कर लो तो कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी गलती हो सकता है मेरे बताने पे या इस वीडियो के माध्यम से वो सुधार हो जाए और बहुत सारी चीज़ों से आप घर में परिवर्तन आ जाए जिनसे आपको 100% फायदा हो सकता है। अब किससे लाभ होगा, सबसे पहले मैं वो बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं आपका। थोड़ा सा ये है कि वीडियो को पूरी तरीके से सुन ले, समझ ले। आप वीडियो चला के बस सुन लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, सुन लीजिए और समझ आ जाए ना तो उसको तुरंत अपने घर पे कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप विश्वास नहीं रखोगे, चीज़ें बदलने से भी और चीज़ें इधर उधर करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। खाने को लेकर भी कुछ वास्तु नियम होते हैं, मैंने कुछ वीडियोस पे आपने बताए भी हैं खाने के नियम, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे, जिन्हें आपको मानना चाहिए। आप जब भी खाने पे बैठे हो ना तो अपने मुंह की दिशा पूरब या उत्तर की ओर होनी चाहिए। जी हाँ, आपकी दिशा भी होती है खाना खाने की। अगर आप नहीं चाहते आप किसी भी दोष से या किसी भी परेशानी से ग्रसित हों, तो हमेशा अपना जो मुख है, जब आप खाना खाते हो तो उसको, जब मुख आपको किस दिशा में करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वो होगी पूरब या उत्तर दिशा में। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। इससे पाचन और सेहत दोनों ही अच्छी रहती है। मतलब आपके हेल्थ इशू, आपको जो खाने से, अगर खाने से कभी भी दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है ना, तो हो सकता है आपका जो डायरेक्शन है खाने का वो गलत हो। अगर वो सुधार दो तो आपकी जो पाचन क्रिया है, यानी कि जो पेट से रिलेटेड जो जितनी भी समस्याएं हैं, वो खाना आपको आराम से पचेगा और कुछ भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, जैसे गैस होना, बार बार डकार होना या अपच होना या किसी भी तरीके की परेशानी जो खाने के बाद अक्सर कई लोगों में देखी गई है। अच्छी नींद और सेहत के लिए आपके सोने के वक्त आपका सिर की जो दिशा होनी चाहिए ना, तो सर तो आपका हो गया दक्षिण दिशा में और जो पैर की दिशा हो गई वो उत्तर होनी चाहिए। ये सबसे सटीक डायरेक्शन है आपके जीवन में। अगर रोग से आप ग्रसित ना होना चाहते हो, किसी नुकसान से ग्रसित नहीं होना चाहते हो, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हो, सर को सिंपली आप दक्षिण दिशा में रखें और पैर अपने उत्तर दिशा में रखें। इससे क्या होगा, धन का लाभ भी होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में टपकता नल भी होना नहीं चाहिए।
ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके स्वास्थ्य बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे हैं यानी कि हेल्थ इश्यू आपके बार-बार बढ़ते जा रहे हैं, ज़रूर हो सकता है कि आपका कहीं न कहीं किसी न किसी नल या किसी न किसी घर के कोने में नल लीक हो, लीकेज हो रही हो, टपक रहा हो नल या कहीं न कहीं पानी गिर रहा हो। इसको तुरंत ठीक कराना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अगर आपके घर में कोई टपकता नल है, तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना। घर के बीचों-बीच की जगह जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, उसे हमेशा खाली रखना चाहिए। जी हाँ, यानी कि सेंटर ऑफ योर हाउस यानी कि बीचों-बीच की जगह जो चारों कोनों से अपना घर देख लीजिए और बीच की डायरेक्शन देख लीजिए, उस डायरेक्शन में कुछ भी भारी सामान, मशीनरी आइटम या कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो पूरी जगह घेरे बैठा है और वहाँ ना साफ-सफाई होती है, ना कुछ होती है। क्योंकि घर का जो सेंटर ऑफ हाउस जिसे हम कहते हैं, वो ब्रह्म स्थान होता है और वो ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। उस जगह पे बीचों-बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? खासकर इस स्थान पर कोई भारी भरकम जैसा मैंने बताया कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से ब्रह्म स्थान पर कोई भी भारी चीज़ या फर्नीचर वगैरह रखने से घर में सेहत संबंधी समस्याएँ आती हैं। यानी कि हेल्थ इश्यू आपके बढ़ने लग जाते हैं। अगर आपके घर के बाहर कोई बड़ा खंभा या पेड़ है जिसकी छाया घर पे पड़ती है, तो ये भी एक वास्तु दोष होता है। इसे दूर करने के लिए 9 फीट का स्वास्तिक घर के दोनों साइड मेन गेट पर आपको बनवा लेना है या ऐसा कोई गेट बना लेना है जिसमें 9 फीट का स्वास्तिक परमानेंट छपा हुआ हो। तो ऐसा करने से ये वास्तु दोष आपका हट जाता है और इस तरीके की नेगेटिविटी आपके घर को हार्म नहीं करती, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं प्रवेश करती, कोई रोग दोष आपके घर में प्रवेश नहीं करता। है ना बहुत सिंपल तरीके जिससे आप अपने घर को बहुत चीज़ों से बदलाव करके छोटी-छोटी चीज़ों से बदलाव करके आपको कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो आजकल यही है कि आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है घर में। इतनी मतलब बीमारियाँ पैदा हो चुकी हैं। अब अगली जो चीज़ है कि बेडरूम में आपको क्या चीज़ नहीं रखनी वो भी मैं आपको बता दूँ कि अपने बेडरूम में कभी भी पुरानी और बेकार चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना आपने। इससे क्या होगा नकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, नेगेटिव एनर्जी आपकी जो होगी वो प्रोग्रेस में होगी और सकारात्मक ऊर्जा घटती जाएगी। आपके बेडरूम में पलंग के सामने आईना नहीं होना चाहिए। आईना मतलब शीशा, शीशा यानी कि मिरर आपके घर के जो बेडरूम है उसके ठीक सामने नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सेहत खराब होती है। बेडरूम में कभी भी भगवान की तस्वीर आपको नहीं लगानी है। बेडरूम में पलंग को बीम जो होता है बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे मानसिक परेशानियां होने का खतरा बना रहता है। तो अगर आप जिस भी घर में आपका बेडरूम है आप देखना अगर वो बीम उसके ऊपर बीम बना है तो उस बेडरूम में आपको मेंटली आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, टेंशन्स बढ़ती रहेंगी, ओवर थिंकिंग आपकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगली जो चीज़ है परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी मैं बता दूं अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला या कोई नवजात शिशु है यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके लिए कुछ वास्तु टिप्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में गर्भवती महिला है तो उसके लिए पश्चिम और दक्षिण दिशा का कमरा चुनना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों को पूरब दिशा में नहीं सोना चाहिए। तो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, स्त्रियां हैं, वो पूरब दिशा में सोने से बचें। इससे क्या होगा, इससे काफ़ी समस्या हो सकती है। वहीं आपके घर में कोई नवजात शिशु हो तो उसके लिए घर के पूर्व दिशा में कमरा होना चाहिए। पूर्व दिशा में अगर वो उसका कमरा होगा तो उसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, उसकी हेल्थ इशू नहीं आएंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। सोते वक्त बच्चे का जो सर होगा ना वो पूर्व दिशा में रखना है। और अच्छा ये बहुत अच्छा माना जाता है कि बच्चे का जब बच्चा सो रहा है ना हमेशा पूर्व डायरेक्शन में उसका सर रखो। आप देखेंगे उसके कितने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बच्चे को मिलेंगे। अब परिवार वालों के लिए क्या उपाय करना है कि गरीबों को दान अवश्य देना है, ठीक है। जितने भी परिवार वाले हैं उन्हें गरीबों को जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करना है और घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी का चित्र आपको जरूर लगाना है। इससे आपकी सेहत की रक्षा होगी, हेल्थ इशू नहीं आएंगे, संकट कट जाएगा। पूरे परिवार को हर पूर्णिमा भगवान शिव की पूजा कर उनसे पूरे परिवार के निरोगी रखने की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और उनके पूर्ण परिवार का आशीर्वाद आपको मिलता है। घर हंसता खेलता रहता है, कलेश मिटते हैं, संकट मिटती हैं, बाधाएं मिटती हैं, अंधन के भंडारे भरते हैं, रोगों का जो होती है वो समाप्ति हो जाती है। रोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते, परेशान नहीं करते। पूरे जो परिवार है रोज दक्षिण पूर्व की दिशा में
लाल बल्ब या लाल कैंडल ज़रूर जलाना चाहिए। आप पूरी दीवार लाल मत कीजिए, पूरा उस दिशा में पूरा लाल मत कीजिए। आप कर्टेन्स का प्रयोग कर सकते हैं, लाल बल्ब यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आते हैं रेड कलर के कलरफुल, तो रेड कलर का बल्ब आप दक्षिण पूर्व दिशा में अपने घर पे ज़रूर लगाएँ। और या फिर लाल कैंडल जिसे मतलब मोमबत्ती, लाल रंग की मोमबत्ती आप जला सकते हो थोड़ी देर के लिए वहाँ सुबह-शाम या एक टाइम पे ज़रूर जलाएँ दक्षिण-पूर्व दिशा में। आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, बहुत चेंजेस मिलेंगे। आप देखेंगे आपके घर से रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ना के बराबर भी नहीं रहेगा। गारंटी है मेरी, आप ये फ़ॉलो करके देखो। वीडियो अगर पसंद आ गया और ऐसे और वीडियोज़ चाहिए ना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना प्लीज़ और कमेंट में जय माता दी लिख दो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।